नमस्कार बच्चों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो भी पाइथन का कोड है उसको हम क्या अपने स्मार्टफोन्स पे रन कर सकते हैं। जैसा कि आप सब भली भांति जानते हैं कि इस समय हम लोग एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं। पूरा विश्व एक महामारी पैंडमिक कोविड-19 के चपेट में आ रखा है। तो इसके चलते हम लोग अपनी जितनी भी पढ़ाई है उसको हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। अब हर किसी के घर पे ना कंप्यूटर है, हो सकता है किसी के घर पे स्मार्टफ़ोन हो सकता है किसी के घर पे स्मार्टफ़ोन ना हो बट कंप्यूटर हो। तो हर कोई अपनी तरह से अपनी सहूलियत के हिसाब से पढ़ाई कर रहा है। अब कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ थ्योरी काम नहीं आएगी। हमें चाहिए कि हम लोग प्रोग्रामिंग भी कर सकें। अब वो प्रोग्रामिंग यदि हमें करनी है तो उसके लिए मेरे को प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि स्कूल बंद है तो हमारी प्रोग्रामिंग कैसे करे जाए। तो उसके लिए हमारे पास अगर स्मार्टफ़ोन है, अगर कंप्यूटर है, तो आप लोग आराम से उसमें पाइथन डाल के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आप लोग प्रोग्रामिंग क्या अपने स्मार्टफ़ोन पर कर सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ। हमारे पास प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में एक ऐप है पाईड्रॉइड करके। आप इसका नाम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पाईड्रॉइड। इस ऐप को आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगी, जैसे मैंने अपने मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, आपको इस ऐप को खोलना है। इस तरह की एक स्क्रीन खुलेगी। आपने क्या करना है, एक ऊपर ये बटन आ रहा है फाइल जैसा दिखने वाला, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने न्यू पे क्लिक करा, हाँ, यहाँ पे लिखा आ गया न्यू। आपने अपना कोड लिखा पाइथन का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ प्रिंट हेलो। सपोज़ आई वांट टू प्रिंट हेलो। मैंने हेलो प्रिंट किया। इसको मैं रन करा तो ये मेरा दिखा रहा है हेलो लिखा हुआ। एक बार वापसी चलते हैं। क्या मैं अपने पाइथन के कोड को सेव कर सकता हूँ? हाँ, सेव कर सकते हैं। सेव मैं कहाँ करना चाह रहा हूँ वो आप लोकेशन डिसाइड कर लीजिए। सपोज़ मैं इंटरनल स्टोरेज में जाकर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ कोडिंग इन पाइथन। ये मेरा जो फोल्डर का नाम है मैंने वो रखा कोडिंग इन पाइथन। आई हैव क्रिएटेड द फोल्डर। मैं इस फोल्डर में आ गया। मैंने बोल दिया कि अब इस फोल्डर के अंदर आ गया कोडिंग इन पाइथन, जो ये ऊपर आप देख रहे लिखा हुआ, सेलेक्ट फोल्डर कर दिया। अब इस फाइल के नाम में क्या डालना चाहता हूँ, सपोज़ मेरा हेलो वर्ल्ड डॉट पाइथन, ये मेरी फ़ाइल का नाम है जिससे मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। हेलो वर्ल्ड डॉट पाइथन मैंने कर दिया सेव। अब ऊपर आप देख पा रहे होंगे पहले न्यू लिखा आ रहा था, अब यहाँ पर हेलो वर्ल्ड डॉट py लिखा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो फ़ाइल है उस फोल्डर में जाकर सेव हो गई है। अब जितना भी कोड है, जो भी पाइथन का कोड हम कंप्यूटर में कर पा रहे हैं, वो सारा कोड मैं इधर टाइप करके रन करने के लिए आप ये नीचे एक एरो का बटन देख रहे हैं येलो कलर में। जैसे ही आपका पाइथन का कोड कंप्लीट हो जाता है, आप येलो कलर में जो ये बटन है इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं हेलो प्रिंट हो पा रहे हैं। मैं अपनी स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में कर लेता हूँ तो थोड़ा साफ दिखेगा। हाँ, अब हेलो दिख पा रहा है आपको। ठीक है, चलो वापसी चलते हैं। मैं एक बार देखता हूँ कि क्या कोई प्रोग्राम, अगर मैं इनपुट लेने वाला कोई प्रोग्राम है, क्या मैं उसको कर पा रहा हूँ। जैसे हम लोग आज हमने क्लास 12th में जैसे हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो हैं जैसे कि फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग। हमें देखना है कि क्या हम उन वाले चैप्टर्स के कोड को हम इसमें रन कर पा रहे हैं क्या। तो लेट अस सी कि अगर मैं एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करूं, तो मैंने लिखा डिफ़ाइन फंक्शन का नाम, सपोज़ मेरा सम है, जिसमें दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है ए और बी। ये हमें पता है आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करा, हमने एक फंक्शन बनाया सम नाम का जिसमें दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है ए और बी, और मैंने रिटर्न कर देना है ए प्लस बी। तो जो भी आर्ग्यूमेंट्स आएंगी, सपोज़ 5 + 2 आया तो ये रिटर्न कर देगा 5 + 2 यानी कि 7। तो ये जहाँ पर भी इसको फंक्शन को कॉल किया जाएगा ये वो दो वैल्यूज़ रिटर्न कर देगा। सपोज़ मेरे को यूज़र से इनपुट लेना है, मैंने लिखा ए इज़ इक्वल टू इनपुट
एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पर उसने ए की वैल्यू डाल दी, ठीक है। फिर मैंने डाला बी इज इक्वल टू इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ओके, अब क्योंकि ये मैं इनका सम कर रहा हूँ, मेरे को इसको इंटीजर कराना पड़ेगा, तो मैंने बोला इंट इनपुट। अगेन यहाँ पर भी नीचे भी इंट इनपुट। ओके, अब मैंने यूज़र से 2 इनपुट्स ले लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट, मेरे को उस फंक्शन को कॉल करना है, सम नाम के फंक्शन को। सम ए और बी जो यूज़र ने डाला उसको कॉल कर, वो रिटर्न करेगा कोई वैल्यू, और उसके बाद मैं उसको किसी वेरिएबल एक्स में स्टोर करा लेता हूँ। जेड में स्टोर करा लिया, सपोज़ जेड नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने सम को स्टोर करा लिया, एंड देन मैंने उसको बोला कि आप उसको प्रिंट कर दो, किसको, सम को, यानी कि जेड को। ओके, तो मेरा कोड हो गया आई गेस। ये मेरा कोड है, आई होप इसमें कोई एरर नहीं आएगा। सो स्टिल वी विल चेक इट। तो अब रन करने के लिए मैं क्या करूँ, जो ये राइट बॉटम में आप देख पा रहे हैं येलो कलर का एरो आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करा, ये मेरे से पूछ रहे हैं एंटर द वैल्यू ऑफ ए। सपोज आई वांट टू एंटर द वैल्यू ऑफ ए एज 5। मैंने एंटर मारा, एंटर, ये जो ब्लू एरो आ रहा है ना नीचे, ये मतलब जैसे हमारे कीबोर्ड में एंटर वाला बटन होता है, ऐसे ही हमारे फ़ोन में ये ब्लू एरो जो आ रहा है बॉटम राइट में वो होता है, और इसके जस्ट ऊपर जो एक एक्स या क्रॉस लगा हुआ एरो है वो है बैक स्पेस। सपोज़ जैसे हमारे कीबोर्ड में हम गलती कर देते तो हमारे पास एक बैक स्पेस का बटन होता है, ऐसे ही ये हमारे कीबोर्ड में होता है। आई होप आप लोग अगर स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और मैसेजेस वगैरह टाइप कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये एंटर और बैक स्पेस क्या करता है। तो एंटर द वैल्यू ऑफ ए, सपोज दैट वैल्यू इज़ 5। नाउ वी वांट टू एंटर द वैल्यू ऑफ बी, सो आई हैव एंटर द वैल्यू ऑफ बी एज 3। तो आइडियली मेरा सम क्या प्रिंट होना चाहिए, 5 + 3 विच इज़ 8। सो लेट अस सी क्या प्रिंट होता है। येस, 8 इज़ प्रिंटिंग। तो इट मीन्स कि जैसे हम लोग पाइथन का प्रोग्राम कंप्यूटर्स में रन करते थे, बिल्कुल सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी कर पा रहे हैं। एक बार देखते हैं कि अगर जैसे हमारे उसमें हमारे एरर आते थे, क्या यहाँ पर एरर आते हैं, लेट अस चेक। मैंने इंट हटा दिया सपोज़ ए की वैल्यू से, ठीक है। अब सम इज इक्वल टू ए प्लस बी में एरर आना चाहिए, तो देखते क्या आएगा। अब ये प्रोग्राम मैंने एरर वाला लिखा जानबूझ के, तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या जो मेरा मोबाइल ऐप है ये एरर भी पकड़ पा रहा है या नहीं पकड़ पा रहा, या सिर्फ प्रोग्राम ही रन करता है। सो लेट अस चेक। मैंने येलो वाला बटन दबाया, प्रोग्राम को रन किया। इसने पहले मेरे से पूछा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो मैंने ए की वैल्यू डाल दी 5। इसने पूछा बी, मैंने 5 के बाद 8 डाल दी। आइडियली मेरा आउटपुट आना चाहिए 13, लेकिन आप याद कीजिए मैंने ए की वैल्यू जो डाली वो एज अ स्ट्रिंग सेव हुई है, तो एरर आएगा। लेट अस सी। यस, ये एरर दे रहा है, और क्या बोल रहा है, सबसे नीचे वाली लाइन देखो, टाइप एरर कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str into str नॉट इंटीजर। तो इसका मतलब जो मैंने पंगा लिया वो एरर दे गया, तो इसका मतलब हमें इंट इनपुट ही रखना था इस पर, ठीक है। तो आई होप इस तरह से आप लोग जितनी भी फाइल्स बना रहे हैं, जितना भी कोड कर रहे हैं, उनको सेव कीजिए, उनको रन कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। प्लीज़ अपनी पढ़ाई को अफेक्ट मत होने दीजिए। जब तक आपके स्कूल्स खुलते हैं आप लोग अपनी प्रैक्टिस इस तरह से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास कंप्यूटर ही हो, आप लोग एंड्रॉयड में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलो वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, हैव अ नाइस डे।